गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैंकिंग इल्स्मानिया का आज 24 नवंबर और 24 नवंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है गैलोर। इसका मतलब होता है अधिकता या फिर प्रोफ्यूज को कहा जाएगा गैलोर। जब किसी चीज़ की मात्रा अधिकता में हो उसे कहा जाएगा गैलोर। अबाउंडिंग, प्लेंटीफुल, प्लेंटी ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी क्या होता है अधिकता। एम्पल, बाउंटीनेस, बाउंटीफुल ये भी इसके सिनोनिम होंगे। कॉपियस, एक्जुबरेंट इनका मतलब भी क्या होता है अधिकता। एम्पल हो गया तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका स्कैंट, इनएडिकेट, स्पार्स ये इसके एंटीनिम होंगे। स्पार्स मतलब जो छिटपुट है, ठीक है। इनएडिकेट अपर्याप्त होता है। स्कैंट मतलब जो थोड़ा सा होता है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका देयर आर बुक शॉप गैलोर इन दिस टाउन। इस टाउन में जो शॉप है वो क्या है अधिकता में है, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है मैंडेसियस। इसका मतलब होता है मिथ्या या फिर लाइंग को कहा जाएगा मैंडेसियस। जो झूठा हो या फिर डिसीटफुल हो, जो धोखेबाज हो वो होता है मैंडेसियस। अनट्रूथफुल, डिसऑनेस्ट, फ्रॉडुलेंट ये इसके सिनोनिम होंगे। परफिडियस ये भी क्या होता है धोखेबाज। और डुप्लीसिटस, परज्योर्ड ये भी इसके सिनोनिम होंगे। डुप्लीसिटस मतलब धोखेबाज या फिर दोहरी नीतियों वाला, ठीक है। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। डिसीटफुल हो गया, डिसेप्टिव हो गया, इनसिंसियर हो गया, फालेसियस होगा, ठीक है। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका जो ट्रूथफुल है, जेन्युइन है, ठीक है, ऑनेस्ट है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका सी गेव अस अ मैंडेसियस रिपोर्ट। उसने जो है हमें एक झूठी रिपोर्ट दी, ठीक है, या गलत रिपोर्ट दी, तो ये होगा। अगला वर्ड है डिवाइसिव। इसका मतलब होता है बांटने वाला या एलियनेटिंग को कहा जाएगा डिवाइसिव। मतलब जो बांटने वाला हो, अलग करने वाला हो या फिर विद्रोही टाइप का है वो होता है डिवाइसिव। सिनोनिम होंगे इसके स्ट्रेंजिंग, आइसोलेटिंग, डिस्कॉर्डेंट ये इसके सिनोनिम होंगे। डिस्कॉर्डेंट मतलब विद्रोह या फिर जो झगड़ा होता है। आइसोलेटिंग जो बिल्कुल अलग है, पृथक है, ठीक है। स्ट्रेंजिंग है पृथक करने वाला। कंटेंशियस है ये भी क्या होता है विवाद वाला। तो ये हो इसके सिनोनिम होंगे। फैक्सियस होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बांटने वाला। एंटोनिम क्या होगा इसका यूनिफाइंग, हारमोनियस, कंसेंटिंग, एक्विसिंग ये इसके सिनोनिम है। ये एंटोनिम है इसके, अच्छे एंटोनिम है। अन्य यूनिफाइंग मतलब इकट्ठा होना, हारमोनियस सामंजस्य बनाना। कंसेंटिंग भी क्या होता है सामंजस्य या फिर किसी से एग्रीमेंट करना, एग्री करना, किसी से सहमत होना, ये होता है कंसेंटिंग। एक्विसिंग मीन्स भी क्या होता है मिलजुल कर रहना या किसी की बात को मानना, एक्सेप्ट करना, तो ये होगा। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका द स्ट्राइक वॉज अ डिवाइसिव इशू इन द कम्युनिटी। जो स्ट्राइक है हड़ताल, जो इसका मुद्दा था वो कैसा था बांटने वाला था या फिर विभाजनकारी था, ठीक है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है हैपलेस। इसका मतलब होता है अभागा या फिर दयनीय को कहा जाएगा हैपलेस। जो अनफॉर्चुनेट हो, मतलब कोई चीज़ आपके हाथ में है, कोई जो आने ही वाली है आपके हाथ में लेकिन वो निकल जाए, ठीक है, वो होता है हैपलेस। जैसे कि रोहित शर्मा को कहा गया है कि वो कैसे हैं हैपलेस हैं, हैपलेस कैप्टन है। अब क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप इस बार हमारा हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया। वो कैच आउट नहीं थे लेकिन कैच आउट दिया गया। तो कैसा था वो अनफॉर्चुनेट थे, अनलकी थे, अनरेस्ट, अनहैप्पी ये इसके सिनोनिम होंगे। जिंक्स होता है एक वर्ड, इसका मतलब भी क्या होता है अभागा या फिर मनहूसियत को भी कहा जाता है जिंक्स। इल फेटेड होता है जिसका फेट अच्छा नहीं होता है, अनलकी होता है, लकलेस होता है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। अनटूवर्ड है एक वर्ड, इसका मतलब है जो अशुभ है या फिर अभागा है। इल स्टेयर्ड होता है, ये भी क्या होता है अशुभ या फिर जो गलत नक्षत्रों में हो, ठीक है, वो होता है इल स्टेयर्ड। स्टेयर्ड मतलब नक्षत्र, तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका जो फॉर्चुनेट है, माइटी है, स्ट्रोंग है, इनवल्नरेबल है, ठीक है। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। वल्नरेबल मतलब जो कमज़ोर है, इनवल्नरेबल जो स्ट्रोंग है, ठीक है, माइटी है, फॉर्चुनेट है जिसका भाग्य साथ में दे रहा हो, साथ दे रहा हो, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका ऑल ऑफ देम वर हैपलेस विक्टिम्स ऑफ दिस हुरिकेन। वो सभी जो है इस हुरिकेन के, जो ये हुरिकेन आया है इसके क्या थे विक्टिम्स थे, ठीक है, या एक अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स थे, तो ये होगा।
अगला वर्ड है टेंडर। इसका मतलब होता है भावुक या फिर कोमल को कहा जाएगा टेंडर, जो सेंटिमेंटल टाइप का है, ठीक है, सेंटिमेंट हो जाए। नॉस्टैल्जिक, इमोशनल, जेंटल है जो, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। जेंटल मतलब कोमल, इमोशनल है, नॉस्टैल्जिक मतलब जो यादों में खोया रहे, ठीक है, तो ये होता है। वल्नरेबल है, कमज़ोर टाइप का है, ठीक है, तो ये भी इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? जो हार्ड है, हार्श है, इनसेंसिटिव है, इनह्यूमन है, ठीक है, अनसिम्पैथेटिक है, जिसके अंदर कोई सिंपैथी नहीं है, इमोशनलेस है, तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, व्हाट यू नीड इज सम टेंडर लविंग केयर। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ कोमल या लविंग केयर, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है एनकोमियम। इसका मतलब होता है तारीफ करना या प्रेज करना, जैसे यू आर द ग्रेटेस्ट, ये क्या है? एक तारीफ है, तुम महान हो, ठीक है, तो इस टाइप की किसी की अक्लेम किया जाए, अगर किसी को प्रेज किया जाए। यूलोजी, पैनिग्रिक, प्लॉडिट, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है? तारीफ, ठीक है। अप्लाउज होता है, ये भी तारीफ होता है। अक्लेमेशन, वाहवाही को कहा जाएगा। प्लॉडिट हो गया, और क्या था? कमेंडेशन, ये भी तारीफ होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका? ब्लेम, सेंस्योर, कंडेमनेशन, क्रिटिसिज्म, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, ही पाउंस्ड अ स्प्लेंडिड एनकोमियम अपॉन हर इन द फोरम। फोरम में उसने उसकी एक ज़बरदस्त तारीफ की, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है ऑब्स्ट्रेपेरस। इसका मतलब होता है उधम मचाने वाला, या फिर अनरूली को कहा जाएगा ऑब्स्ट्रेपेरस, मतलब जो रूल ना माने। जैसे बच्चे होते हैं वो ऑब्स्ट्रेपेरस होते हैं, उधम मचाते हैं, अनरूली होते हैं, कहना नहीं मानते, ठीक है, तो ये होता है ऑब्स्ट्रेपेरस, जो मनमर्जी करता है। राउडी, ट्रकुलेंट, अनकंट्रोल्ड, ये इसके सिनोनिम है। राउडी मतलब जो गुंडा टाइप का है, किसी का कहना ना माने, रूल के अकॉर्डिंग ना चले, ठीक है, ये होता है राउडी। ट्रकुलेंट इसमें क्या होता है? उधम मचाने वाला। एक वर्ड है फ्रैक्सस, इसका मतलब भी क्या होता है? उधम मचाने वाला, ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका? रिस्ट्रेंट, जो खुद पर कंट्रोल करे। काम, नॉइसलेस, मैनेजेबल, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, द रेस्टोरेंट ओनर इजेक्टेड द ऑब्स्ट्रेपेरस कस्टमर। जो रेस्टोरेंट ओनर था उसने उधम मचाने वाले जो कस्टमर थे उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है अपार्थीड। इसका मतलब होता है रंग भेद या रेसिज्म को कहा जाएगा अपार्थीड। जब किसी के शकल, सूरत या उसके कलर या फिर उसकी जात, ठीक है, उसकी कास्ट को लेकर उसके साथ रंग भेद किया जाए, ठीक है, रेसिज्म हो, इसे कहा जाता है रेसिज्म या अपार्थीड। डिस्क्रिमिनेशन, बायस, सेग्रीगेशन, ये इसके सिनोनिम होंगे। एक वर्ड आता है बिगटरी। इसका मतलब क्या होता है? जो धर्मांध टाइप का है या कट्टर टाइप का है, ठीक है, जो दूसरे कास्ट का है या फिर दूसरे धर्म का है उसको बिल्कुल भी झेल ना सके, ठीक है, उनके विरुद्ध हमेशा खड़ा रहे, ऐसे इंसान को कहा जाता है बिगटरी, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो एंटी रेसिज्म है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, एंटी सेग्रीगेशन, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, ही फोर्ट एनर्जेटिकली अगेंस्ट अपार्थीड। वो जो है रंग भेद के खिलाफ काफ़ी उत्साह से उसने फाइट की, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है स्टैश। इसका मतलब होता है छुपा कर रखना, कोई जो आपका खजाना है उसको हाइड करना या होल्ड करना, घर पे खूब इकट्ठा कर देना, ठीक है, ये होता है स्टैश। स्टोर, कंसील, स्टॉक पाइल, ये इसके सिनोनिम होंगे। कंसील इसमें क्या होता है? छिपाना। स्टॉक पाइल, इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करने को कहा जाता है। स्टॉक पाइल, स्टोर करना। कैसे होता है, एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। एंटीनिम होगा इसका कास्ट, डिस्कार्डेड, डंप्ड, कंज्यूम्ड, ये इसके एंटीनिम हुए। कास्ट मतलब किसी चीज़ को दूर करना या फेंक देना, ठीक है, डिस्कार्डेड करना, डंप्ड करना, कंज्यूम्ड या फिर इस्तेमाल करना, ठीक है, आप छिपाने की जगह क्या कर रहे हो? उसको इकट्ठा करने की जगह इस्तेमाल कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल इसका, ही हैड स्टेस्ड मनी अवे इन सीक्रेट ऑफशोर बैंक अकाउंट्स। उसने जो है पैसों को एक बाहर के सीक्रेट बैंक में छुपा के रखा था, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज की पहली ईडियम है ब्लू इन द फेस। इसका मतलब होता है वीकेंड और टायर्ड आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स।
बहुत बार ट्राई करने के बाद जब कोई आदमी थक जाए या फिर कमज़ोर पड़ जाए, उसे कहा जाएगा ब्लू इन द फेस। जैसे एग्जांपल है, आई एक्सप्लेन्ड हाउ टू ऑपरेट द मशीन अनटिल आई वॉज ब्लू इन द फेस। मतलब मैंने एक्सप्लेन तब तक किया कि मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाए जब तक कि मैं थक नहीं गया, ठीक है, तब तक मैं उसको एक्सप्लेन करता रहा, ठीक है। तो ये होगा। अगली ईडियम है बॉब्स योर अंकल। इसका मतलब होता है समथिंग विल हैपन वेरी क्विकली एंड सिंपली। जब कोई चीज़ बड़ी आसानी से हो जाए या सिंपल तरीके से हो जाए, उसे कहा जाएगा बॉब्स योर अंकल। जैसे एग्जांपल है, टेक द फर्स्ट टर्न ऑन द राइट, वॉक अबाउट 50 मीटर्स एंड बॉब्स योर अंकल। मतलब पहले राइट टर्न लेना, ठीक है, उसके बाद 50 मीटर चलना, फिर तुम्हें तुम्हारी मंजिल या जहाँ तुम जाना चाहते हो वो ईजिली मिल जाएगी, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो ये होगा। अगली ईडियम है चॉप चॉप। इसका मतलब होता है क्विकली या फिर जल्दी को कहा जाएगा चॉप चॉप। जैसे एग्जांपल है, श्योर कम इनटू द ऑफिस एंड वी कैन गेट द डॉक्यूमेंट्स यू नीड चॉप चॉप। या पक्का तुम ऑफिस आना और जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए तुम उसे क्विकली या जल्दी ही प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगा। अगली ईडियम है यूज़ योर लॉफ। इसका मतलब होता है टू यूज योर ब्रेन या फिर टू थिंक अबाउट समथिंग। दिमाग का इस्तेमाल करने को कहा जाएगा यूज योर लॉफ। जैसे एग्जांपल है, कम ऑन एवरीवन यूज योर लॉफ सो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कम ऑन एवरीवन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये होगा। तो गाइस आज का रूट वर्ड है एम और एमर। इसका मतलब होता है लव या फिर लाइकिंग, किसी को प्यार करना या लाइक करना, ये होता है एम और एमर। अब जैसे वर्ड है एमिएबल। इसका मतलब क्या होता है मिलनसार हो जो। अफेबल, कॉर्डियल, जीनियल, ये इसके सिनोनिम है। अफेबल मतलब भी क्या होता है मिलनसार, कॉर्डियल, जीनियल, ये सिनोनिम है इसके। इनका मतलब क्या होता है मिलनसार। आमरस ये होता है लविंग या रोमांटिक है जो। हाँ, अमेट्री, अमेट्री मीन्स क्या होता है कामुक। तो ये होता है आमरस जो कामुक टाइप का है, ठीक है, ये होगा। अगला वर्ड है इनेमर्ड। इसका मतलब होता है इन लव या फिर हुक्ड। जब कोई किसी से मोहित हो जाए या सम्मोहित हो जाए किसी की तरफ, ठीक है, उसे कहा जाएगा हुक्ड या फिर इनेमर्ड। अगला वर्ड है एमिटी। इसका मतलब भी क्या होता है फ्रेंडशिप या एकॉर्ड, मिलनसार या फिर किसी से फ्रेंडशिप करने वाला, ठीक है। तो ये होगा। या किसी से एग्रीमेंट करना, किसी से सहमत होना, किसी से कोर्डियलिटी दिखाना, ये होता है अमेटी। तो ये इसका सिनोनिम होगा। तो गाइज ये हो गया आज के रूट वर्ड। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।